Next is difference between data set and data reader. Again, I repeat, difference between data set and data reader. First difference is, आप फर्स्ट कॉलम देख सकते हो, फर्स्ट कॉलम डेटा सेट के रिलेटेड है एंड जो सेकंड कॉलम है दैट इज रिलेटेड टू डेटा रीडर, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट डेटा सेट, तो वहां पे हम रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. मींस वी कैन से कि वी कैन अपडेट द रिकॉर्ड्स, वी कैन मॉडिफाई द रिकॉर्ड्स, राइट? लेकिन डेटा रीडर के साथ दैट इज नॉट द केस, बिकॉज डेटा रीडर एज द नेम सेज इट इज रीड ओनली एक्सेस. हम रिकॉर्ड्स को अपडेट नहीं कर सकते, हम रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते, राइट? दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस. सेकंड डिफरेंस इज रिलेटेड टू द स्कैनिंग ऑफ डेटा. अगर हम डेटा सेट की बात करें तो डेटा सेट के अंदर हम बोथ द डायरेक्शन में स्कैनिंग कर सकते हैं डेटा का, that is in forward direction as well as backward direction. But again that is not the case with the data reader. हम अगर data reader का यूज करते हैं then we can only scan the data in the forward only direction, right? इसीलिए तो हम जब भी data reader को मतलब सोचते हैं तो वहां पे हमें यही चीज ध्यान में आती है that it is forward only, read only record set, right? So that is the second difference कि अगर हम डेटा सेट का यूज कर सकते हैं, अगर हम डेटा सेट का यूज करते हैं then we can scan the data in both the direction, that is forward as well as backward. लेकिन अगर हम डेटा रीडर का यूज करते हैं then scanning is possible only in forward direction, right? Now the third difference is related to the tables के जो हम डेटा सेट एंड डेटा रीडर का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं या फिर सपोर्ट कितने करते हैं वो दोनों कंपोनेंट्स. सो अगर हम डेटा सेट की बात करें तो डेटा सेट के अंदर वी कैन हैव मल्टीपल डेटा टेबल्स एंड अलोंग विद दैट फ्रॉम डिफरेंट डेटाबेसेस. ऐसा नहीं है कि एक ही डेटाबेसेस में से हम एक से ज्यादा टेबल्स को डेटा सेट के अंदर स्टोर कर सकते हैं. नो, हम एक से ज्यादा डेटाबेसेस में से एक से ज्यादा टेबल्स हम एक ही डेटा सेट के अंदर स्टोर कर सकते हैं. But again that is not the case with the data reader. अगर हम data reader की बात करें then data reader supports single table from one database, right? एक ही database में single table को हम वहां पे data reader के साथ associate कर सकते हैं, right? Now if we talk about data set, then another difference is कि वहां पे it is a connection less oriented kind of a component. Means we can say कि data set is a disconnected data model. Data set is present within the disconnected part of ADO.NET object model. हम ऐसा कह सकते हैं. Whereas data reader is connection oriented. Means it is in a connected part of ADO.NET object model. Right? Again, I repeat, it is in the connected part of ADO.NET object model. Now, connectionless and connection oriented, इसका मीनिंग क्या होगा? कनेक्शनलेस का मीनिंग ये होता है कि एक बार हम कोई भी डेटा को डेटाबेस में से फैच कर लेते हैं और डेटा सेट में ले आते हैं तो उसके बाद हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्लोज कर सकते हैं, मतलब हम डिस्कनेक्टेड मोड में वर्क कर सकते हैं. बट दैट इज नॉट द केस विद डेटा रीडर. अगर हम डेटा रीडर का यूज करते हैं तो वहां पे इट इज कनेक्शन ओरिएंटेड. जब तक हम डेटा रीडर को क्लोज नहीं करेंगे तब तक हम कनेक्शन भी क्लोज नहीं कर पाएंगे, राइट? मीन्स अगर हम 1000 रिकॉर्ड्स को स्कैन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा रीडर तो वहां पे 1000 रिकॉर्ड्स जब तक कंप्लीट नहीं होते हम वहां पे कनेक्शन को क्लोज नहीं कर सकते, राइट? नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस इज रिलेटेड टू दैट कि हम उसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स या फिर हम कहाँ पे वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट द डेटा सेट तो हमें डेटा सेट के क्रिएशन के वक्त हमें बहुत ही ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम बहुत सारे डेटा को फैच करके अगर हम हमारी मेमोरी के अंदर ले आते हैं तो हमें हमारे मेमोरी रिलेटेड भी जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज आफ्टर ऑल डेटा सेट इज इन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटाबेस, राइट? वो क्लाइंट की मेमोरी के अंदर वो क्रिएट होता है और वहां पे सारे रिकॉर्ड्स आते हैं, राइट? हम सारे रिकॉर्ड्स वहां पे पुल करके ले आते हैं. बट इफ वी टॉक अबाउट डेटा रीडर, राइट, देन वी कैन से इट इज स्केलेबल टू एनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. वहां पे कितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को हम वहां पे उसे स्कैन कर सकते हैं, मतलब डेटा रीडर का यूज करके हम कितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को स्कैन कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे जो भी
रिकॉर्ड्स है वो इन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब मेमोरी के अंदर, क्लाइंट की मेमोरी के अंदर नहीं आते हैं। एंड मोर प्रिसाइज, जब भी हम डेटा रीडर का यूज करते हैं तो एट अ टाइम डेटा रीडर सिंगल रिकॉर्ड को ही पॉइंट करता है। अगेन आई रिपीट, अगर हम डेटा रीडर का यूज करते हैं तो एक ही डेटाबेस में से एक ही टेबल के सिंगल रिकॉर्ड को ही वो पॉइंट करता है। सो यहाँ पे वो मेमोरी रिलेटेड कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। नाउ अगर हमें डेटा सेट को यूज करना है तो हमें याद रखना है कि डेटा एडाप्टर की फिल मेथड का यूज करके हम डेटा सेट को फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डेटा रीडर को बनाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि एग्जीक्यूट रीडर मेथड ऑफ द कमांड हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, तो हम डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज obviously data set, we can say it has a many additional features, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा greater overhead है, means we can say it is not a lightweight object, right? लेकिन अगर हम डेटा रीडर की बात करें then it is a very lightweight object, because वहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि at a time वो सिंगल रिकॉर्ड को ही पॉइंट करता है। लेकिन डेटा सेट के अंदर तो हम मल्टीपल डेटाबेसेस में से मल्टीपल टेबल्स विद along with their दैट इज कंस्ट्रेंट्स एंड वो सारी चीज हम वहां पे लाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज अगर हम डेटा सेट की बात करें देन इट इज समवॉट स्लोअर एक्सेस, लेकिन अगर हम डेटा रीडर की बात करें देन वहां पे इट इज फास्टर एक्सेस, राइट। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप देन डेटा सेट के अंदर एज वी कैन हैव मल्टीपल टेबल्स सो वी कैन क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन दोज टेबल्स, ऑब्वियसली, राइट। जैसे डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप होती है, वैसे ही डेटा सेट के अंदर भी हम क्रिएट कर सकते हैं। बट अगेन इट इज नॉट द केस विद डेटा रीडर, बिकॉज डेटा रीडर एक ही टेबल को सपोर्ट करता है और एक ही टेबल में से हम रिकॉर्ड्स को फेच कर सकते हैं, तो वहां पे रिलेशनशिप का तो सवाल ही नहीं उठता है, राइट। वहां पे रिलेशनशिप मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हम सिंगल टेबल के साथ रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सकते, राइट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ट्रांजैक्शन पॉइंट, तो डेटा सेट के ऊपर हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सारे ऑपरेशन, सारे ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। बट अगेन दैट इज नॉट द केस विद डेटा रीडर, बिकॉज डेटा रीडर इटसेल्फ सेज दैट इट इज रीड ओनली, राइट। सो हम वहां पे कोई भी दूसरे ट्रांजैक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते। इन शॉर्ट हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट विद द हेल्प ऑफ डेटा रीडर नहीं कर सकते, राइट। Now, if we talk about in terms of memory space, then obviously data set is a very bulky object, because as I have told and again I am repeating, because that is only the main thing कि data set के अंदर हम बहुत सारे tables और वो बहुत सारे tables में बहुत सारे records हम store कर सकते हैं। That's why वहाँ पे memory space भी उसे ज्यादा चाहिए। Lot of memory space is required to store data set, whereas that is not again the case with the data reader. Data reader is not bulky, उसे ज्यादा मेमोरी स्पेस नहीं चाहिए, राइट। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया एट अ गिवन टाइम इट विल ओनली पॉइंट टू अ सिंगल रिकॉर्ड विद इन द सिंगल टेबल, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा सेट एंड डेटा रीडर।